आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। आज एक ऐसे इशू पे हम बात करने जा रहे हैं जो कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर आप लगातार देख रहे होंगे। ये इशू है कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स का, जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं। पहले मैं आपको बता दूं, ये वो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं जिनको सिर्फ 28,000 रुपये सैलरी मिलती है और साल में 8 से 9 महीने इनको पढ़ाने की इजाज़त दी जाती है। जबकि अभी एक रिसेंटली लद्दाख द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया है, उसके अंदर इन्हीं के साथ के जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हैं जो लद्दाख में पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को, उनको अब 57,000 सैलरी जो कि यूजीसी नॉर्म्स के तहत दे दी गई है और साथ में 12 महीने की उनकी जो है वो पढ़ा भी सकते हैं। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो सब इस चीज़ से महरूम हैं। आपने एक वीडियो भी देखा होगा, 2 PhD स्कॉलर्स कश्मीर के अंदर चाय बेच रहे थे। वो इन्हीं में से कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स थे जो हार के अब चाय बेच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये काम ज़्यादा अच्छा है। PhD करने के बाद आज हमें दर बदर की ठोकरें जो खानी पड़ रही हैं। ये सभी मेरे साथ आप देख रहे हैं, ये सभी कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हैं। इन्होंने LG साहब को भी अपनी रिक्वेस्ट भेजी है कि इनकी जो तनख्वाह है उसको बढ़ाई जाए। आज इनसे हम बात करेंगे और इनके माध्यम से हम भी LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, और होम मिनिस्टर साहब अगर देख रहे हो वीडियो, प्राइम मिनिस्टर साहब तक ये वीडियो पहुंचे तो इन सभी पढ़े लिखे लेक्चरर्स की ये बात जो है सुनी जाए। सर, आपका क्या नाम है? आपने जो अपनी बात रखी है सोशल मीडिया पर, काफ़ी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप JK मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा है। सर, हमारी एक बुनियादी डिमांड है और वो कई सालों से है कि हम कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि होने चाहिए और हमें एकेडमिक अरेंजमेंट कहा जाता है सिस्टम के द्वारा, तो हम ये चाहते हैं एक तो हमारा ये नाम जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर ही के तौर पर हो। हालांकि हम कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं, हमें पता है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर ही नाम से हमारी ये सर्टिफिकेट जो एक्सपीरियंस है वो काउंट की जाती है। दूसरी बात ये है कि हमारी सैलरी जो है वो 57,700 UGC के नॉर्म्स के मुताबिक परमानेंट की जो बेसिक सैलरी है वो होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आज तक हमें जो है वो 28,000 सैलरी दी जाती रही है और इसी पर काम कर रहे हैं। दूर दराज इलाकों में, दूर दराज कॉलेजेस में, जैसे अगर कोई जो है वो स्कॉलर बडगाम से है, वो आकर के राजौरी में पढ़ा रहा है और राजौरी में भी कहीं थन्ना मंडी में पढ़ा रहा है, कहीं दराल में पढ़ा रहा है, तो उसके लिए अपने घर बार को चलाना, वालिदैन की दवाइयाँ, अखराजात पूरे करना, उसकी एक फैमिली है, उसके बच्चे हैं, उनके अखराजात पूरे करना, और फिर अपना रूम रेंट जहाँ पर वो रह रहा पढ़ाने के लिए जा रहा है, जहाँ परमानेंट फैकल्टी अपनी ट्रांसफ़र नहीं लेते हैं वहाँ भी कॉन्ट्रैक्चुअल जा कर के पढ़ाते हैं। तो इस सूरत हाल में हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत ये है कि हम इस फाइनेंशियल जो हमारे ऊपर क्राइसिस हैं, इनसे कैसे उबर करके बाहर आएँ। हालांकि हमें पता है कि ये कोई मुकम्मल हल नहीं है कि 57,700 मिलने से हम कोई बहुत रईस हो जाएंगे, लेकिन कम से कम हमारा जो एक ख़र्चा है बतौर टीचर, और दूसरा ये कि कहा जाता है कि तालीम एक रोशनाई है, तालीम जो है वो दूसरों को जब हम देते हैं तो उनकी तरक्की है, डेवलपमेंट है। हम अपने स्टूडेंट्स को किस तरह ये मैसेज दे सकते हैं 28,000 लेकर के कि कॉलेज में जाकर उनसे कहें कि उनका फ्यूचर ब्राइट होगा, जबकि हम खुद 28,000 ले रहे हैं। हम अपनी एग्जाम्पल उनके सामने कैसे पेश करें कि हम स्कॉलर बन करके कितने कामयाब हो गए और आप भी बनिए और कामयाबी हासिल कीजिए। तो हमारी LG साहब से गुजारिश है, हमें पता है कि जम्मू कश्मीर के तमाम मामलात में LG साहब जब तक हमारे इस मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे तब तक ये हमारा मसला हल नहीं हो सकता है। वो एक आर्डर से हमारे इस मसले को हल कर सकते हैं। हमारी गुजारिश है तमाम जो हमारी एकेडमिक फ्रेटर्निटी है उसकी तरफ से कि हमारी सैलरी हाई की जाए, और जिस तरह हमारे साथ ही लद्दाख नई UT बनी थी और उस UT में जो है इस वक्त वहाँ के कॉन्ट्रैक्चुअल 40,000 उनको पहले भी मिल रहा था, हमें 28,000 मिल रहा था, लेकिन उनको 40 से बढ़ा करके UGC नाम्स के तहत 57,700 दिया जा रहा है और हमारी वही सैलरी है जो पुरानी 28,000 थी, उसमें अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हम LG साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारी ये सैलरी बढ़ाई जाए ताकि हम कम से कम अपने घर के जो नॉर्मल अखराजात हैं उनको पूरा कर सकें। क्या नाम है सर आपका, और ये जो इशू आप लोगों ने उठाया?